ये कौन है आप मुझसे ये प्रश्न करने वाले? उस छली ने, उस मायावी ने, ये देखिए, ये माया आकर गया है मुझ पे। एक भ्रम जाल में फंसा गया है मुझे। दुर्योधन को भयभीत कर गया है वो। और आप भी वहीं थे, हाँ? आपने क्या किया? अब खड़े खड़े मेरा अपमान देखते रहे। देखो दुर्योधन, तुम भूल रहे हो, वो मैं ही था जिसने उस वासुदेव को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। मैं ही था वो। वही तो। देखो, क्रोध करने का समय नहीं है ये, और तुम्हारा ये क्रोध मुझ पर बाद में करना, समझ गए? पहले इस बात से अवगत हो जाओ कि हस्तिनापुर में क्या घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है हस्तिनापुर में? वही तो मैं तुम्हें कब से बताने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। तुम्हें कदाचित अनुमान नहीं है कि तुम्हारा परम मित्र कर्ण तुम्हारे नाक के नीचे क्या कर रहा है। क्या कर रहा है मेरा मित्र? जब तुम उस वासुदेव के माया के भ्रम के पश्चात स्वयं को संभालने का प्रयास कर रहे थे, तब सभा से वासुदेव के साथ कर्ण ने भी प्रस्थान किया था। दुर्योधन, दोनों साथ थे। दोनों साथ थे। हाँ, और केवल इतना ही नहीं दुर्योधन, तुम्हारे शत्रुओं की माता कुंती के साथ तुम्हारे परम मित्र कर्ण ने बहुत समय व्यतीत किया। बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं दुर्योधन कि उस छलिए वासुदेव की माया में फंसकर कर्ण पांडवों के पक्ष में? ऐसा हो सकता है ना दुर्योधन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना, हो सकता है। नहीं, मुझे कर्ण से मिलना है। इसी शाल मिलना है कर्ण से। जीवन कितने खेल खेलते हैं ना हमारे साथ केशव। जीवन भर जिसका वध करना चाहा, जिसे युद्ध में हराना चाहा, जिसका मान मर्दन करना चाहा, आज ज्ञात हुआ कि वो मेरा ही अनुज है। मैं अपने ही अनुज पर आक्रमण कैसे कर पाऊंगा? उस पर बाण संधान कैसे करूंगा मैं? और यदि ऐसा नहीं करता तो वो उस मित्र के साथ विश्वासघात होगा जो मेरे विश्वास पर ये युद्ध लड़ रहा है। क्यों नियति हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है? क्यों वो दो भाइयों को शत्रु बनाकर सामने ले आती है? क्यों वो उन्हें एक दूसरे के रक्त का प्यासा बना देती है, जिनकी धमनियों में एक ही रक्त बहता है? ये कैसी नियति है केशव? ये नियति नहीं मित्र, ये चुनौती है, ये एक परीक्षा है, या ये कहो स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। इतनी कठिन परीक्षा, इतनी कठोर चुनौती, इतना पीड़ादायक अवसर। मनुष्य अपनी परीक्षा नहीं चुनता कर्ण, ये परीक्षा है जो स्वयं अपना पात्र चुनती है। ये चुनौती है
जो परखने के लिए स्वयं अपना पात्र चुनती है कवचधारी वीर। माटी के तट नदी की धीमी धारा के किनारे होते हैं और कठोर पाषाण को नदी के वेग से लड़ना होता है। एक सामान्य पाषाण को हथौड़ी और छेनी की मार सहनी होती, परंतु जिसे हीरा बनना हो उसे धरती के भीतर गहन दबाव और ताप को सहना होता है। माला बनने के लिए अपने हृदय को सुई से भिदवाना होता है। प्रकाश देने के लिए स्वयं को जलाना होता है। बांस सब होते हैं कर्ण, परंतु बांसुरी बनने के लिए तन पर घाव खाना पड़ता है। जिनके उत्तरदायित्व बड़े हों उनके समक्ष सामान्य प्रश्न नहीं आते कर्ण। जिन्हें युद्ध की हुंकार भरनी होती है उन्हें लाक्षागृह की अग्नि से निकलना होता है। जिन्हें युद्ध का परिणाम देना होता है उन्हें अपना कवच भिदवाना होता है। मृत्युंजय बनने की चाह रखने वालों को प्रति क्षण मरना होता है। ये तुम्हारे समक्ष आई सबसे बड़ी दुविधा नहीं है कर्ण, सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा अवसर है। अब इसका चयन करना तुम पर निर्भर करता है कर्ण कि इसमें भाग लो या भाग जाओ। तो ये सब पहले आपने क्यों नहीं बताया केशव? यदि तब बता देता तो आज तुम्हारे समक्ष मृत्युंजय बनने का अवसर नहीं आता। एक मित्र के रूप में आपने मुझे बताया कि मुझे क्या चुनना चाहिए, परंतु आज मैंने सभा में उस कृष्ण को देखा जो भूत भविष्य वर्तमान सब है, जिनसे परे कुछ नहीं, जिन्हें सब कुछ ज्ञात है। तो आपको ये भी अवश्य ज्ञात होगा केशव कि आपका ये मित्र कठिनाइयों से कभी नहीं भागता, सदैव उनका सामना करता है। अब कदाचित हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी। बड़ी बात केशव। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि तुम मेरे मित्र। मैंने सदैव कहा है और आज पुनः कहता हूं, तुम अद्भुत हो, तुम महान, तुम एक महान मित्र, एक महान पुत्र और एक महान पिता हो। तुम इस युग की मानवता के महान रत्न होकर राधे कर। तो ठीक है, युद्ध को चुना है कौरवों ने और आज पहली बार मैं उस दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि उसने वो चुना है जो मैं स्वयं चाहता था। अब अगला कदम क्या होगा वासुदेव? निर्देश करें, क्या करना है हमें? कुरुक्षेत्र।
शांति प्रस्ताव इस अग्नि में जलकर भस्म हो चुका है। अब संपूर्ण भारत कुरुक्षेत्र की अग्नि में जल। अब वार्ता करने का समय नहीं रहा, अब समय है महासमर, समय है महाभारत का। अब जीवित रहना है तो विजयी होकर या फिर मृत्यु का आलिंगन करना। अब समय आ गया कि याज्ञसेनी के खुले केशों का प्रतिकार किया जाए। समय आ गया कि आप पांचों अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें। अब समय आ गया कि संपूर्ण भारतवर्ष को पाप मुक्त किया जाए। और युधिष्ठिर के नेतृत्व में धर्म की स्थापना। युद्ध का स्थान नियुक्त हो चुका है युधिष्ठिर। अब क्या करना है इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा युधिष्ठिर। हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना होगा। पुत्रों, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। हम सब तैयार हैं ज्येष्ठ पिताश्री। युद्ध की तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं, हम युद्ध अभी करेंगे। ठहरो, हम सभी लोग यहां से एक साथ प्रस्थान नहीं कर सकते, क्योंकि विराट राज्य की सुरक्षा के लिए हम में से किसी को यहां उपस्थित रहना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और हो सकता है कि हमारी अनुपस्थिति में दुर्योधन विराट राज्य पे आक्रमण कर दे। इसीलिए हम में से किसी को भी यहां उपस्थित रहना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं। यहां कोई नहीं रहेगा, हम सभी एक साथ चलें। नहीं पांचाली, कुरुक्षेत्र में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं। यदि तुम बाहर रहोगी तो मन युद्ध में नहीं, हमारी रक्षा करने में लगा रहेगा। तुम्हारा कुरुक्षेत्र में जाना उचित नहीं। उचित तो मेरा द्यूत क्रीड़ा भवन में जाना भी नहीं था आर्य, परंतु यदि मुझे वहां ले जाया गया तो अपना प्रतिकार लेने में कुरुक्षेत्र भी जाऊंगी। कल रात्रि ही तो आए हो पुत्र, अभी जा रहे? कुछ दिन रुक जाओ। नहीं माता, मुझे हस्तिनापुर जाना होगा। युवराज दुर्योधन को कुछ बताना आवश्यक है। क्या कारण? वही जो वो नहीं जानते, मेरा अतीत। ऐसा मत करो पुत्र, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है माता, आवश्यकता है। आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कर्ण केवल आपका पुत्र है। मैं सदा राधे था और सदा राधे ही रहूंगा। और युवराज दुर्योधन के लिए ये जानना आवश्यक है कि जिस कर्ण को उन्होंने पांडवों के विरुद्ध सबसे घातक अस्त्र समझा था, वो कर्ण पांडवों का ही ज्येष्ठ है। कि जो कर्ण रंगभूमि में उनके शत्रुओं का शत्रु बनकर आया था,
वो उनके शत्रुओं का बड़ा भाई है। माता, दुर्योधन ने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र को सब सच बताऊं। दुर्योधन को सत्य बताना आवश्यक है माता। ऐसा क्या है जो युवराज के लिए जान लेना आवश्यक है माता? कुछ नहीं वृषेण, तुम्हारे पिता युवराज को ये बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में तुम उनकी ओर से भाग लोगे। शीघ्र मिलते हैं पृष्ठदेव। प्रणिपात माता। चलो सर। सखी उचित कह रही है विकोदर। यदि हम सबको विजय पानी है तो हम सबका वहां रहना अनिवार्य है। परंतु वासुदेव, पांचाली के सारे विचारों को सुनने के पश्चात ही निर्णय लेना विकोदर। परंतु ये उचित नहीं। पांचाली, तुम कुरुक्षेत्र क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि आर्य, यदि हम सभी वहां उपस्थित होंगे तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि मैं युद्ध कला में सक्षम हूं, परंतु मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं युद्ध में भाग लूं, परंतु वहां उपस्थित रहकर आप सभी के दिए गए वचनों को पूर्ण होता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं वहां इसलिए जाना चाहती हूँ कि जब उस दुशासन की छाती से रक्त बहे तो मैं अपने केशों को धोने के लिए सज्ज रहूं। और जब दुर्योधन की मृत्यु निकट हो तो वो मेरी आंखों में देख सके और उसे हमेशा स्मरण रहे कि उसे दंड मिला है, वीर गति नहीं। क्या आप अब भी यही चाहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र ना जाऊं? कुरुक्षेत्र के लिए कूच का आदेश दीजिए केशव। अब कौरवों का संहार निश्चित है। ये कैसा चक्रवात है? मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। अवश्य है ये कोई अपशगुन है कुंती। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी और पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। अब और नहीं, मुझे सत्य बताना ही होगा। सत्य? कैसा सत्य? एक सत्य है दीदी, जो मुझे आपके समक्ष स्वीकारना है। एक ऐसा सत्य जो मैंने आप सबसे छिपाया है। कैसा सत्य? परंतु स्मरण है वो मंत्र जो मैंने दुर्वासा ऋषि से सीखा था? हाँ, मुझे स्मरण है, परंतु आज अचानक उसकी बात क्यों ले बैठी? आप सब जानते हैं
आर्य पांडु के निर्देश पर मैंने और माधुरी ने उस मंत्र का प्रयोग किया जिससे पांडव उत्पन्न हुए, परंतु मैंने कर्ण यहाँ तुम्हारा परम मित्र कर्ण तुम्हारे नाक के नीचे क्या कर रहा है? तुम्हारे शत्रुओं की माता कुंती के साथ तुम्हारे परम मित्र कर्ण ने बहुत समय व्यतीत किया, बहुत। दुर्योधन, दुर्योधन देखो, देखो, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को काबू में रखो दुर्योधन। दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं प्रस्तुत हूं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कर्ण। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरी परिस्थितियां बदल गई हैं, समीकरण बदल गए हैं, पहचान बदल गई। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुम। समीकरण बदलते देख सकता हूं मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं यही ना कि तुम कृतज्ञ निकले, कायर निकले। चलिए निकले। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर? दंड दे रहा हूं एक भगोड़े को, एक कृष्ण को, एक भगोड़े को जो युद्ध से पूर्व ही भाग रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दुर्योधन, सब जानता हूं कि तुम उस छलिए के साथ क्यों गए थे, और माता कुंती के पास भी। तुम्हें क्या लगा मुझे क्या नहीं होगा? हाँ? अब मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम उस छलिए के पक्ष में चले गए हो? क्या नया षड्यंत्र ला रहा है वो छलिया मेरे विरुद्ध? बताओ मुझे कर्ण। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है और न कभी हो सकता है। मैं अपने मित्र का साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ झूठ बोल रहा है ये दुर्योधन, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और आपने फिर से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया गांधार राज। हाँ तो बताओ मुझे क्या वार्ता करने गए थे तुम उन पांडवों की माता के साथ? मित्र, मैं बताती हूँ दुर्योधन।
मैं बताती हूँ दुर्योधन। अब तो माता कुंती भी है ही, तो बताओ मुझे कर्ण, मेरी शत्रुओं की माता ने क्या योजना बनाई है? क्या 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 षड्यंत्र रचा है? उस शल्य के साथ मिलकर बोलो, बताओ मुझे कर्ण, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि मेरी शत्रुओं की माता ने जो भी योजना बनाई होगी वो मेरे लिए शुभ नहीं होगी। बताओ मित्र, बोलो। आप बताइए काकेशनी, क्या ये चल क्या रहा है? क्या छल करने का, किसी और का अधिकार को अपने नाम पे कर लेने का गुण आपने उन पांडवों से सीखा है, या फिर उन पांडवों को ये गुण आपसे विरासत में मिला है? नहीं नहीं मैं भी कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा हूं। उन पांडवों ने छल करना तो आप ही से सीखा होगा। आपने भी तो वही किया, छल किया आपने अपने पति के साथ, अपने कुल के साथ। जिन्हें संसार पांडु पुत्र मानता है वो तो पांडु के पुत्र है ही नहीं। एक पति के जीवित होते हुए भी तीन तथा कथित देवताओं के साथ संबंध बनाया आपने। बस करो, ये मेरी माता है। क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद दें, और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदाई मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और सोच को यदि एक भिन्न कोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती है, उसी प्रकार भीषण परिश्रम के पश्चात हमें सफलता मिलती है। भीषण परीक्षा के पश्चात हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। तो सदा स्मरण रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। एक पति के जीवित होते हुए भी तीन तथा कथित देवताओं के साथ संबंध बनाया आपने। बस करो,
ये मेरी माता है। ये भले ही पांडवों की जन्म माता है, परंतु ये तुम्हारी मां समान है। ये मेरी मां समान है। माता शत्रु की हो या मित्र की, कौरवों की हो या पांडवों की, माता सम्मान की अधिकारिणी होती हैं। हस्तिनापुर की कुलवधू के अपमान के कारण आज ये युद्ध हमारे सामने खड़ा है और आज तुम हस्तिनापुर की राजमाता का भी अपमान करोगे। मैं बताता हूं कि हमारे मध्य क्या बात हुई थी। माता कुंती मेरे पास आई थी अर्जुन की सुरक्षा का वचन मांगने, और तुमने उसे स्वीकार कर लिया। ये स्वयं तुम उन्हीं से पूछ लो। बताइए राजमाता, मेरा क्या उत्तर था? लड़ने का, युद्ध के अंत तक या अर्जुन जीवित रहेगा या फिर वो। उसने ये भी कहा कि वो अपने मित्र से वो नहीं मोड़ सकता। परंतु ये बस। और कुछ मत कहिएगा मां मछली, कुछ मत कहिएगा। क्षमा, क्षमा कर दीजिए राजमाता। अपने अपने अपशब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्रोधवश मैं स्वयं से नियंत्रण खो बैठा था। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। क्षमा कर दीजिए। अब आज्ञा दीजिए युवराज। अब जब भी आपका आदेश आएगा तो आपका ये सेवक अपने प्राण थाली में सजाकर आपको अर्पित करने के लिए सामने आ जाएगा। बस एक निवेदन है कि फिर से मुझे निष्ठाहीन, कायर और द्रोही मत कहिएगा। आज मैं आपको एक वचन देता हूं युवराज। इस युद्ध के केवल दो परिणाम आएंगे। पहला, इस युद्ध के पश्चात आपके शीश पर राज मुकुट होगा, या दूसरा, इस कर्ण के धड़ पर शीश ही नहीं होगा। आज्ञा दीजिए। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। मैं उस छलिए के माया से भ्रमित हो गया था मित्र। मैं भी धो गया था, स्वयं पर से विश्वास खो बैठा था, और तुमसे भी। मुझे लगा कि कहीं वो छलिया मुझसे मेरा मित्र छीन न ले। मुझे क्षमा कर दो मित्र।
जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसा नहीं होगा मित्र। तुमसे तुम्हारा मित्र मृत्यु अवश्य छीन सकती है, परंतु तुम्हारी मेरी मित्रता कोई नहीं छीन पाएगा। मुझे मेरे मित्र से जीवन भर का आश्वासन मिल गया है मामाश्री। अब कभी मेरे मन में मेरे मित्र के विरोध में विष भरने का प्रयास मत करना। मेरा मित्र मेरे साथ है। माता शत्रु की हो या मित्र की, माता सम्मान की अधिकारिणी होती हैं। ये भले ही पांडवों की जन्म माता है, परंतु ये तुम्हारी मां समान है। ये मेरी मां समान है। तुमने ऐसा किया? क्यों नहीं सत्य बताया दुर्योधन को? माता अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि एक पुत्र भी अपना धर्म भूल जाए। पुत्र होने के नाते माता के सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म था। यदि सत्य सबके समक्ष आ जाता, यदि मैं आपको सत्य कहने से नहीं रोकता, तो केवल आप इस राज परिवार में अपना सम्मान नहीं खोती, अभी तुम्हें भी स्वयं अपनी ही दृष्टि में गिर जाता। मानता हूं कि मैं आपसे शुद्ध हूं, परंतु आप ही का पुत्र होना कर्मबद्ध हूं, पर धर्मबद्ध भी। कहां से लाए उतना साहस? कैसे अर्जित किया इतनी पीड़ा सहने का सामर्थ्य? कैसे आई उदारता तुम्हारे हृदय में? तुम्हारा हृदय तो मां से भी विशाल है। कौन हो तुम? कौन हो? जन्म से सूर्य पुत्र कौन्तेय, परंतु कर्म से एक सूत पुत्र राधे कर्ण। अंगराज,
मैं कुंती से एकांत में बात करना चाहता हूँ। अवश्य। बड़ी बात। क्षमा चाहती हूँ। तुम क्यों क्षमा मांग रही हो पुत्री? क्षमा का पात्र तो मैं स्वयं हूं। मैं एक मां से क्षमा मांगने आया हूं जिसके पुत्र एक महायुद्ध में फंस गए हैं, जिसकी उत्तरदायी तुम नहीं, मैं ही क्या, समस्त महारथी आचार्य हम सभी, हम इस युद्ध को रोकने में सक्षम थे परंतु रोक नहीं पाए। इस बात से मन संतुष्ट है कि तुम्हारे सभी पुत्र धर्म के पक्ष में हैं। यदि उनमें से कोई एक भी मेरे पक्ष में होता तो मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। माँ प्रेम करती है और पिता न्याय करते हैं। आप तो पिता माँ है ताजश्री। मेरे पुत्र अपना न्याय मांगने आ रहे हैं और मुझे विश्वास है जो न्याय संगत होगा पितामह वही करेंगे। माता, क्या आज मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ पुत्र, अवश्य। जिस युद्ध में मैं आज जा रहा हूँ माता, वहां या तो मैं विजयी होके लौटूंगा और या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। जीवित वापस आने की और वीर गति को पाने की संभावनाएं समान है माता। यदि जीवित वापस आया तो कोई बात नहीं, परंतु वीर गति पाई तो सदा एक घाव मन में रह जाएगा माता। घाव की मेरी माता ने कभी मुझे देखा ही नहीं और मृत्यु के पश्चात भी उन्हें मेरा मुख स्मरण ही नहीं होगा। माता, बस एक विनती है, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता। बस एक बार अपनी
माता की ममता भरी दृष्टि, ममता भरी दृष्टि अपने आप के ऊपर डालना चाहता हूं माता। मैं जानता हूं पिताश्री के लिए ये संभव नहीं है माता, परंतु आप तो एक बार मुझे देख ही सकती माता। आपकी कृपा दृष्टि मेरे लिए आशीर्वाद होगी माता, बस एक बार। नहीं पुत्र नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। परंतु ये माता वचन देती है कि जिस दिन तुम्हें मेरी दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन ये माता अपने पुत्र के लिए अपने पति को दिया प्रण भी भूल जाएगी। जाओ पुत्र जाओ, जाओ और एक दूसरे का रणभूमि में ध्यान रखना, क्योंकि वहां तुम सब ही एक दूसरे के माता, पिता, बंधु एवं सखा होगी। अब आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। कल्याणमस्तु पुत्र, तुम सभी का कल्याण। आपने विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया माता। आशा करती हूँ वृकोदर, युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं वृकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं गुरुकलहो क्रूरोपेशः जब भी आपने यात्रा की होगी
तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे, कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते हैं, जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है, उन्हें सींचता है। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं। माली द्वारा उगाए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं। और बिना परिश्रम के उपजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो ये कि वो भूमि को बंजर बनाते हैं। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उपजेंगे, और यदि उसे रिक्त छोड़ दिया तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर देंगे, उसे बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला। स्वयं को निकली पाप अभिमान की होली देख डरने को चली पहले पुत्र को आशीष मांगी ममतारी छुटे महाविनाशी अग्नि का महाशाप सहे। क्या पाप है सीमा से निकला धर्म है अब जाए टूटा दिया विधाता ने है जो हर अवसर जाए छूटा। लक्ष्य भेदवान मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पुत्र एक दूसरे का वध करे। यही युद्ध की विभीषा है। चाहे जो भी पक्ष जीते, परंतु हानि
दोनों ही पक्षों को होती है। युद्ध की हानि तो उन्हें होती ही जो युद्ध में भाग लेते, और उन्हें भी होती जो युद्ध में भाग नहीं लेते। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां उपस्थित कुछ लोगों को यह ज्ञात है, और जिन्हें ज्ञात नहीं है वो इस बात को जान लें। इस युद्ध के लिए ये कुरुक्षेत्र की भूमि उचित क्यों है? सर्वप्रथम ये धरती कुरुवंश के अधिकार में आती, इसलिए इस धरती पर कौरव और पांडव इन दोनों का समान अधिकार है। ये भूमि, ये पवित्र स्थल देव नदी सरस्वती के दक्षिण और दृश्यवाही के उत्तर दिशा में आता है। ये भूमि, ये भगवान परशुराम के यज्ञ कुंडों से घिरा हुआ है, और उन भगवान परशुराम के 3 शिष्य भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। महर्षि कुरु ने बरसों तक इस भूमि को जोता और देवों से यह वरदान प्राप्त किया कि जो भी इस भूमि पर मृत्यु प्राप्त करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। और जिसे विजय प्राप्त हो उसे न्याय मिलेगा। ये भूमि न्यायदात्री, पाप नाशिनी है, और ये युद्ध भी न्याय के विजय के लिए, पापों के नाश के लिए हो रहा है। मुझे विश्वास है कि युद्ध का परिणाम चाहे जिस पक्ष में क्यों ना हो, धर्म स्थापना अवश्य हो। आज से 1 सप्ताह के बाद युद्ध की तिथि निर्धारित हुई। दोनों ही पक्षों के पास युद्ध की तैयारियां करने के लिए 1 सप्ताह का समय है। दशकं धर्मलक्षणम्